हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं और सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है? तो शुरू से लेके एंड तक आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से अटेंड करना है ताकि काफ़ी सारी नॉलेजेस आपको मिल सके। देखो, मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ वो चीज़ें बताई है जो एक नॉर्मल इंसान के लिए बेस्ट होती है अगर उसको अपना पैसा ग्रो करना है या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है किसी भी सेक्टर में या किसी भी स्किल्स के अंदर, ठीक है? सो हम बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में एंड इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे लाइक कंटेंट ऑफ जो हमारा टेबल है, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या क्या जानना है, हार्ड ट्रूथ के बारे में हम जानने वाले हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में हम जानने वाले हैं, एक्टिव पैसिव इनकम, दुनिया में दो तरीके से इनकम हमें कैसे कैसे आती है ये भी हम जानेंगे यहाँ पे। 4 टाइप्स ऑफ पीपल के बारे में हम जानेंगे कि दुनिया में 4 तरीके कौन कौन से लोग वो हैं जो पैसा किस किस तरीके से कमाते हैं, उस चीज के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। मनी मैनेजमेंट रूल के बारे में हम जानने वाले हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक। इसको तो आपने जरूर देखना है और ये वीडियो के कुछ लास्ट एंडिंग में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में भी आपको क्लियर हो जाए कि भाई अगर हम कोई फाइनेंशियली मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन एक्चुअली हो क्या सकता है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी से, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सैलरी पे डिपेंडेंट है, राइट? ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे कोई वीडियो बना रहा होता या मैं कोई मीटिंग कर रहा होता जरूर उनसे मैं पूछता, लेकिन फिर भी आप मुझे बताओ कि आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो सैलरी पे डिपेंडेंट है। मैं बोलता हूं यहाँ पे कम से कम 90% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट है। और अगर मैं बात करूं, आप खुद अगर एक सैलरी पे डिपेंडेंट इंसान हो, है ना, तो अगर कल सडनली आपकी जो सैलरी है वो बंद हो जाए, मान लो अचानक से आपकी सैलरी बंद हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से क्या है आपकी नौकरी चले जाए, तो आप मुझे बताओ कि आप कितने दिन टिक पाओगे अपनी सैलरी पे ही। ज्यादा से ज्यादा कोई इंसान 1 महीना टिक पाएगा, 2 महीना टिक पाएगा, 1 साल ज्यादा से ज्यादा, राइट? लेकिन उसके बाद वो इंसान कहीं दूसरी जॉब ढूंढना पड़ेगा या कुछ और चीज ऐसी करनी पड़ेगी जिसके वजह से क्या है उसे पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर हम सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट है तो हमें तब तक पैसा मिलेगा जब तक हम काम कर रहे हैं। लाइक एक इंसान है जो 20-25 साल पढ़ाई करता है और उसके बाद वो पूरी जिंदगी इस चीज को कमाने में लगा देता है, पैसे कमाने में लगा देता है, सैलरी कमाने में लगा देता है। पूरी जिंदगी वो मेहनत कर रहा है, पैसा आ रहा है, राइट? लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जो ज्यादा मेहनत करे बिना भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो। कैसे कैसे वो लोग हैं, क्या क्या वो करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हार्ड ट्रूथ है हमारा। सबसे पहला कंटेंट जो है वो हार्ड ट्रूथ है, सबसे पहला टॉपिक। तो एक्चुअल आपको भी ये चीजें समझनी पड़ेगी कि दुनिया के 90% लोग पूरी जिंदगी जॉब करते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। पूरी जिंदगी क्या करते हैं, जॉब करते हैं, जिसमें क्या है इनकम लिमिटेड होती है और एक्सपेंसेस अनलिमिटेड। मतलब कि वो इंसान क्या कर रहे हैं कि पैसा तो उनके पास लिमिटेड है, लाइक अगर 50,000 रुपए हैं, ठीक है, और एक्सपेंसेस अनलिमिटेड है, उनके सपने उनके खर्चे उससे भी ज्यादा है। क्या लगता है कि वो इंसान कभी एक फाइनेंशियली एजुकेटेड मतलब फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा? नहीं हो पाएगा वहां पे कभी भी, ठीक है। जब सैलरी लिमिटेड है, अगर सैलरी या इनकम अनलिमिटेड होती है तो एक्सपेंसेस अगर अनलिमिटेड भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो एक अच्छा पैसा कमा के एक अच्छे जो अपने एक्सपेंसेस हैं, जो अपने ड्रीम्स हैं, उन्हें कंप्लीट कर सकता है। लेकिन जब इनकम ही लिमिटेड होती है तो वो फिर एक्सपेंसेस भले ही अनलिमिटेड हो वो कभी पूरे नहीं कर पाता है। आपके अगल बगल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जॉब करते हैं, ठीक है, जिंदगी भर। एक दुकानदार आपने देखा होगा, अपने गली में देख लो, ठीक है, अपने गली में जो इंसान दुकानदार है या कोई जॉब कर रहा है, हमारे अगल बगल जॉब कर रहा है, क्या लगता है वो पूरी जिंदगी भर अपने सैलरी जब वो कमा रहा होता है तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है? नहीं हो पाता वो इंडिपेंडेंट, राइट? क्योंकि उसकी इनकम जो है लिमिटेड है ओनली, ठीक है। दूसरी चीज कि इन्फ्लेशन हर साल पैसे की वैल्यू कम कर रहा है भाई। महंगाई जो है वो हर साल क्या कर रही है, पैसों की वैल्यू को कम कर रहा है। देखो महंगाई कैसे बढ़ती है, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि महंगाई तब बढ़ती है जब डिमांड ज्यादा होती है। डिमांड मतलब कि जब लोग इंडिया के अंदर तेजी से बिल्ड हो रहे हैं, तेजी से लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। और उन लोगों के लिए भी क्या है, सरकारें क्या करती है, खाना पीना राशन पानी जो भी है
भाई वहां पे भी खर्चा होगा, लोग पैदा होंगे तो उनको खाने पीने के लिए तो चाहिए कुछ ना कुछ, मांग ज्यादा होगी तो फिर महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि भाई रिसोर्सेज जो है हमारे पास, खाना पीना तो लिमिटेड है, हमारे पास जमीन लिमिटेड है, राइट। तो अगर जमीन लिमिटेड है और लोग ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पे जो खाने की वैल्यू है वहां पे ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लोग ज्यादा हैं और जो सामान है वो बहुत कम है। ठीक है, लाइक सोना है तो सोना दुनिया के अंदर बहुत कम है, हीरा बहुत कम है, उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा है। ठीक है, तो जो रेयर होता है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, जो अनलिमिटेड मात्रा में है जैसे पानी है तो 10 रुपए की बोतल मिल जाती है, लेकिन उसकी वैल्यू कोई करता नहीं है, राइट, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, हर जगह पे उसे फिल्टर आउट करके मिल जाएगा। सेम चीज है कि इन्फ्लेशन हर साल पैसों की वैल्यू घटा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता जा रहा है, महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है, राइट। अब हमने क्या करना है कि हम क्या करते हैं, पैसे कमाने पे ध्यान देते हैं। मतलब क्या है, हम पैसे के लिए काम करते हैं, हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं। इंसान जो है, अगर हमने पढ़ाई वगैरह करी, ठीक है, उसके बाद हमारा सिर्फ एक चीज होती है कि भाई पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर लो, बहुत है, मतलब पैसे पे ध्यान है। लेकिन पैसे हमारे लिए कैसे काम करे उस पे ध्यान नहीं है। पैसे को हमारे लिए कैसे काम करना है ये नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। और ये चीजें ना कोई स्कूल सिखाता है, ना कोई कॉलेज सिखा रहा है, ना घर वाले सिखा रहे हैं, ना बाहर वाले सिखा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको वो सब चीजें मिल जाएगी कि किस तरीके से आप पैसे कमाना, अपने लिए कमाना या अपने लिए काम करवाना सिखा सकते हो। ठीक है, पैसों को अपने लिए काम कैसे कराना है वो चीज यहाँ पे आपने सीखनी है। तो भाई शुरू से लेकर एंड तक अच्छे तरीके से देखना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, फाइनेंशियल एजुकेशन। अब देखो, अगर हमें पता है कि ठीक है भाई दुनिया के अंदर क्या है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हमारे हैं, ठीक है, हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, लेकिन पैसा उतना ज्यादा हमारे पास है नहीं, लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड सैलरी है। तो भाई हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी कि पैसा किस तरीके से ग्रो किया जाए, पैसा किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि पैसे को मैनेज करना, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, कहाँ पे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, कहाँ पे लॉस होगा, किधर पे सेव करना है, किधर पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी। अगर ये चीज हम नहीं सीखते हैं तो फिर जिंदगी में हम कभी भी अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने जो हालात हैं वो चेंज कभी नहीं कर सकते हैं। ये रियलिटी है। इसके बाद जब हम पैसे को मैनेज करना सीखते हैं तो इसको ग्रो कैसे करना है ये भी सीखना पड़ेगा। पैसे को कैसे तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से बढ़ाना है उस पैसे को, सिर्फ सेव करके नहीं रखना, सिर्फ मैनेज करके नहीं रखना, उसको ग्रो भी करना है, एक जगह पे दबा के नहीं रखना है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना है। अगर ये 3 चीजें आप सीख सकते हो तो आप फाइनेंशियली एजुकेटेड ऑलरेडी हो जाओगे। पैसे को मैनेज करना, ग्रो करना, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंस। इतना समझो यार कि एक इंसान जो एजुकेटेड होता है वो कभी भी ऐसा मत सोचना, या मैं बोलता हूँ कभी भी, मतलब एक टाइप से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई ये इंसान फाइनेंशियली एजुकेटेड भी है। लाइक अगर ये इंसान एजुकेटेड है, अगर कोई इंसान आईटी के सेक्टर में काम कर रहा है, कोई इंसान बैंकिंग के सेक्टर में काम कर रहा है, कोई इंसान टीचर है, कोई इंसान डॉक्टर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो फाइनेंशियली एजुकेटेड है। अगर वो इंसान फाइनेंशियली एजुकेटेड होता तो उससे कम पढ़ाई वाले भी आज सक्सेसफुल हैं, राइट। वो क्यों नहीं है, वो 10 साल से 20 साल से वहीं पे काम कर रहा है। तो फाइनेंशियली एजुकेटेड का मतलब ये होता है कि अगर उस इंसान को पैसे को मैनेज करना आता है, उस इंसान को पैसे को ग्रो करना आता है कि किस तरीके से बढ़ाया जाए, और उसके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं जहां से वो बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकता है, मैसिव इनकम कमा सकता है, तो वो इंसान फाइनेंशियली एजुकेटेड समझ लो कि है, ना कि सिर्फ क्या ओनली एजुकेटेड है। ठीक है, सो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो यार, अगर हमें पता है कि चलो ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेटेड होने के लिए हमें पैसे को मैनेज करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, और मल्टीपल इनकम सोर्सेज हमें जनरेट करने पड़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि दुनिया के अंदर 2 प्रकार की इनकम्स होती है, क्योंकि पैसा हमें 2 ही तरीके से मिलता है। ठीक है, अब पैसा हमारे पास कैसे आएगा,
और हमने किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, क्योंकि दुनिया के अंदर हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वही प्लेटफॉर्म हमको सक्सेस कर भी सकता है और वही प्लेटफॉर्म हमें जिंदगी भर नौकर बना के रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अच्छे से समझना है कि दुनिया के अंदर दो तरीके से पैसा आता है, एक्टिव इनकम होती है और पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है, एक्टिव इनकम मतलब होता है कि टाइम के बदले पैसा, टाइम दिया हमने कहीं पे, उसके बदले में पैसा मिला। लाइक जॉब, आप जॉब करते हो, कहीं पे टीचिंग की जॉब कर रहे हो, कहीं पे इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो आप, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर किसी को टाइम दे रहे हो, कंपनी को टाइम दे रहे हो, तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि दुकानदार हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, अगर भाई आप काम कर रहे हो, अगर आप हॉस्पिटल में जाके दूसरों का इलाज कर रहे हो तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला। ये होती है एक्टिव इनकम। ठीक है, दूसरा क्या है, पैसिव इनकम। बिना एक्टिव काम करके भी इनकम आ सकती है, बिना एक्टिव काम के भी। कैसे? लाइक रेंट पे दे दो किसी अपने मकान को, लाइक आपने 10-20 लाख रुपए का मकान बनाया, उसको रेंट पे दे दो। अगर आपने एक बार पैसा लगाया ना अपने मकान पे, तो मकान पे क्या है, एक बार पैसा लगाया, 20 लाख रुपए लगा दिए, बना दिया बढ़िया तरीके से, और हर महीने उससे आप पैसा कमाते जा रहे हो। आप नहीं भी काम कर रहे हो तो पैसा तो आ रहा है ना हर महीने। वो होती है बिना काम के भी, बिना एक्टिव काम के भी आपके पास पैसा आ रहा है। रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम क्या होती है, लाइक आपने कहीं पे लाखों रुपए लगाए, हजारों करोड़ों रुपए लगाए, और वहां से आपके पास लाइक स्टॉक मार्केट में लगाया, पैसा घटता बढ़ता रह रहा है, सोने पे लगा दिया आपने, चांदी पे लगा दिया, कॉपर पे लगा दिया, कोई ऐसी चीजों पे आपने पैसा लगा दिया जिसका पता है कि भाई आने वाले टाइम पे ये चीज बढ़ेगी, तो वहां से आपके पास पैसा आएगा, आप नहीं भी काम कर रहे हो। नेटो मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ऐसी चीजें होती है जहां पे आपने वन टाइम स्टार्टिंग करा, सिस्टम बिल्ड किया बढ़िया तरीके से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिस्टम बिल्ड करने से पहले ही गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने सिस्टम बिल्ड किया, मेहनत करी अच्छी तरीके से, 2 साल 5 साल 10 साल अच्छे तरीके से दिए, तो पूरी जिंदगी भर घर पे बैठ के आराम से कमा सकते हो, क्योंकि आपके पास टीम है काम करने के लिए। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा पैसा घर पे बैठ के कमा सकते हो, बिना ज्यादा मेहनत के भी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेहनत ही ना करो तो भी पैसा आएगा, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिस्टम तो बिल्ड करना पड़ेगा, रेंट वाले के लिए मकान तो बनाना पड़ेगा, पैसे तो लगाने पड़ेंगे, रॉयल्टी इनकम के लिए सोने पे पैसा लगाना पड़ेगा, चांदी पे पैसा लगाना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल सीखनी पड़ेगी, और ऐसी और भी चीजें हैं जिनके अंदर आपको मेहनत करके ही पैसा आएगा, बिना मेहनत के कहीं से भी पैसा नहीं आने वाला। ठीक है, अब जब हमें पता है कि भाई दो तरीके से हमारा पैसा आएगा, तो ये दो तरीके के पैसे भी क्या है, इन 4 कैटेगरीज के अंदर बंटे हुए हैं। वो 4 कैटेगरी कौन सी है? वो 4 कैटेगरी है एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स के पास। अब जो ये 2 कैटेगरी है ऊपर की, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, जिसके अंदर मैंने बताया था कि एक इंसान जॉब करता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर कोई इंसान दुकान खोल के बैठा है, ठीक है, या कोई डॉक्टर है या कोई वकील है। तो इन दोनों के पास कौन सी इनकम आ रही है? एक्टिव इनकम। ये काम कर रहे हैं तो पैसा आएगा, और नहीं करेंगे तो नहीं आने वाला। इन दोनों कैटेगरी के अंदर कम से कम 95% लोग काम कर रहे हैं, 95% लोग, दुनिया के 95% लोग, और इनके पास सिर्फ 5% पैसा है पूरी दुनिया का, 5% ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं ये थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी की, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। अब बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स के अंदर क्या होता है, ये इंसान अपनी टीम बिल्ड करते हैं, ये इंसान पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े शेयर्स स्टॉक्स वगैरह खरीद रहे हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं। तो वहां पे क्या है, टीम पे पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पे क्या है, ये इंसान पैसा कमाते हैं। जो इंसान पैसा लगा रहा है भाई, वो पैसा कमा भी रहा है। ध्यान से समझना, रिच लोग बिजनेस प्लस इन्वेस्टमेंट पर जाते हैं। कभी सोचा है यार कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो इतने अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि भाई उनके अंदर पैसा लगाने की क्षमता है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये लोग सेविंग करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सिर्फ, और सिर्फ सेविंग कर रहे हो, मतलब कि दो चीजें होती है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। देखो यार, सेविंग करके तो बैंक वाला भी पैसा नहीं कमाता है, वो भी कहीं पे इन्वेस्ट करता है आपके पैसे को, तब जाके वो पैसा कमा रहा है। सिर्फ सेविंग करके वो भी पैसा नहीं कमाता है, सही बात है नहीं है? सिर्फ कहीं पे पैसा दबा के रखने से पैसा कमाया नहीं जाता है। ये इंसान इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को। जो इंसान के पास पैसा भी होता है, ये इंसान
उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से आज ये दुनिया के अंदर सिर्फ 5% लोग, इनके अंदर इतना दम होता है कि पैसे को इन्वेस्ट करके और एक अच्छा पैसा कमाया जाता है। ठीक है? तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी मैनेजमेंट रूल। अब अगर हमें पता है कि भाई चल ठीक है, अगर मेरे को उसी कैटेगरी में नहीं रहना है, सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं रहना है, मेरे को सिर्फ किसी की नौकरी करके पूरी जिंदगी भर नहीं चलाना है, तो हमें अपने पैसे को मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उस पैसे को जब हम मैनेज करते हैं तो हमारी जो इनकम है वो ग्रो होती है, हमारा जो पैसा है वो ग्रो होने लग जाता है। अब उसको मैनेज कैसे किया जाए? मान लो आपके पास 20,000 रुपए आपकी सैलरी आ रही है कहीं ना कहीं से, दुकान से या आपके नौकरी से आपके पास पैसा आ रहा है, तो उस पैसे को आप इस तरीके से खर्च करो। 50% नीड्स पे, मतलब जो आपकी जरूरतें हैं, 50% मान लो कि अगर 20,000 रुपए भी आपके पास हर महीने का आ रहा है, तो उसमें से 10,000 रुपए आप अपने घर के खर्चे में, आप अपने लिए खर्च करो। 30% पैसा वांट्स पे, मतलब कि जो आपको जिंदगी में चाहिए। लाइक आपको एक अच्छा फोन चाहिए, एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए 30% पैसा जो बचा के रखो, सेव करके रखो अलग से। एसआईपी करा लो, एफडी करा लो हर महीने की, ठीक है, आरडी करा लो, वो चीज आप कर सकते हो। एंड 20% पैसा इन्वेस्ट करो। कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो? कुछ नई चीजें सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हो। कहीं पे आप लाइक शेयर मार्केट्स या स्टॉक मार्केट या नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्किल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जब ये चीजें आप करते हो, 20% पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो क्या पता वही पैसा आपको इन फ्यूचर ये सब चीजें प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो पहले अर्न किया, उसको सेव किया, उस पैसे को भी आपने इन्वेस्ट किया, देन आप ग्रो कर पाओगे। आपने सिर्फ वांट्स पे और नीड्स पे अगर आपने खर्चा किया तो पैसा कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए रख रहे हो तो जाके पैसा ग्रो कर पाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चलो हमने ग्रो करने के लिए तो पैसा रख दिया, आज मैंने 10,000 रुपए 20,000 रुपए रखे, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि आपका पैसा बढ़ेगा कैसे। लाइक अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, स्मॉल अमाउंट रख रहे हो अपने लिए, पैसा इकट्ठा कर रहे हो कहीं पे, या स्किल्स सीख रहे हो, या नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हो, टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई पैसा तो बढ़ेगा या ये सब चीजें बढ़ेगी, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। मैंने एक लास्ट में पॉइंट लिखा है यहाँ पे, टाइम इज मोर पावरफुल देन मनी। पैसे से सबसे ज्यादा पावरफुल है टाइम। अगर आप जिस चीज को भी टाइम दे रहे हो तो आपके पास वो चीजें मैसिव आपकी बन जाएगी। मैसिव मतलब बहुत ज्यादा तरीके से आप एक अच्छी इनकम कमा पाओगे, एक स्किल्स बिल्ड कर पाओगे, टीम बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, मैसिव तरीके से। कैसे? एग्जाम्पल दे रखा है मैंने कि 5,000 रुपए अगर आप हर महीने का इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे भी, ठीक है, या आपने एसआईपी करा दी, आरडी करा दी, कुछ भी करा दिया, 5,000 रुपए पर महीने का, लेकिन उस 5,000 पर महीने को अगर आप 1 साल के लिए रखते हो तो आपको उतना ज्यादा इनकम नहीं आएगी जितना ज्यादा आप 10-15 साल में कमा सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा ना, एक बर्फ का गोला अगर आप ऊपर से फेंकते हो, पहाड़ से फेंकते हो, तो वो बर्फ का गोला धीरे 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 करके बहुत बड़ा रूप ले लेता है अगर वो नीचे आता रहे तो। सेम चीज है, अगर आप उसे बीच में ही रोक दो तो उतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ये डबल होता जाता है 10 से 15 सालों के अंदर। वो जो आप 5,000 रुपए की सेविंग कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कहीं पे, वही लाखों में पहुंच जाती है। बात करते हैं स्किल्स की। अगर आप हर दिन 1% भी स्किल्स को डेवलप कर रहे हो तो वही इंसान मोस्ट वैल्यूएबल बन जाता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दे रहे हो, आप कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे रहे हो और हर दिन उसको डेवलप करते जा रहे हो, तो आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर वो बहुत वैल्यूएबल इंसान बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो हर एक चीज अच्छे तरीके से बता पाता है, राइट? सेम चीज, बिल्ड नेटवर्क पर डे। अगर आप हर दिन अपने टीम में ग्रोथ करते जा रहे हो, अपनी टीम को बिल्ड करते जा रहे हो, तो वही जो नेटवर्थ है, सॉरी, जो नेटवर्क है आपका, वही नेटवर्क आपको मैसिव नेटवर्थ प्रोवाइड करेगा। ठीक है? तो अगर आप टाइम लगा रहे हो किसी के ऊपर, ऐसा नहीं कि हर मेरे को यार अपनी टीम बिल्ड कर रहा हूं मैं, 1 महीना नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो उसे छोड़ दो। आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल देने पड़ेंगे। स्किल्स है, 1 महीने के अंदर कुछ नहीं होने वाला, 2 महीने के अंदर कुछ नहीं होने वाला है, 1 साल अच्छे तरीके से दो, स्किल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, खुद चेंजेस होने लग जाएंगे। आप 1 साल पहले का देख लो, 1 साल के बाद का देख लो। पैसे की बात करूं, आप पैसे कहीं पे लगा रहे हो,
5 साल पहले आपने जो पैसा इकट्ठा किया होगा, आज वो बहुत बड़ी इनकम बन चुकी होगी, अगर 5,000 रुपए हर महीने कर रहे होंगे जो, है ना? वही चीज़ 10 साल में और 15 साल में बहुत बड़ी बन जाएगी, राइट? इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपाउंडिंग के बारे में। अगर हमें पता है कि चल ठीक है, पैसा अगर हम कहीं पे लगा रहे हैं, स्किल्स कहीं पे दे रहे हैं, टाइम कहीं पे दे रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, तो जाके वो चीज़ें बनेगी। अब सबसे बड़ी चीज़ है बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स। बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक में क्या-क्या आता है? हम गलती कहाँ पे करते हैं जिसकी वजह से हम एक अच्छा पैसा नहीं कमा पाते? ध्यान से समझना इस चीज़ को कि सिर्फ अर्निंग पे फोकस करते हैं, सिर्फ अर्निंग पे। मतलब मान लो कि यार 90% लोगों का माइंड ये है कि अगर मैं हर महीने कहीं पे नौकरी करूँ तो मेरे को हर महीने पैसा आएगा बस। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं इस पैसे को ग्रो कैसे करूँ? वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे को पैसा मिल जाए बस। जैसे मैंने बताया कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट कैसा होता है? जब आप टाइम देते हो और अगर आप कहीं पे टाइम नहीं दे रहे हो, लर्निंग नहीं ले रहे हो, तो भई सिर्फ अर्निंग, अर्निंग ही रह जाएगी। आपको हर महीने का 10-20 हज़ार रुपए ही मिलेगा। आप हर महीने का 1 डेढ़ लाख, 2 लाख रुपए कभी नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले हमने लर्निंग पे ध्यान देना है, ना कि सिर्फ अर्निंग पे फोकस करना है। अपने स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज, सेविंग और इन्वेस्टमेंट ना करना, ये सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक होती है कि सिर्फ सेविंग कर रहे हैं या सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर इन दोनों को ही नहीं देख रहे हैं। सेविंग भी नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे। भाई अगर आप सेविंग करके इन्वेस्ट करते हो तो आप आने वाले टाइम पे सक्सेसफुल होगे, और अगर आप सिर्फ दड़ के रख रहे हो, उस पैसे को कहीं पे दबा के रख रहे हो, वो पैसा कभी भी बनने वाला नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेविंग नहीं कर रहे हो, तो भी दिक्कत है। इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेविंग भी करनी है और उसको इन्वेस्ट भी करना है, सही जगह पे, गलत जगह पे नहीं, सही जगह पे। इसके बाद ईएमआई और लायबिलिटीज बढ़ाना। बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को एक अच्छी गाड़ी चाहिए, एक अच्छा बाइक चाहिए, मकान चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लोन लेते हैं। लोन बढ़ाने पे लगे रहते हैं। एक ले लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2-2 4-4 लोन्स बढ़ाने पे लगे पड़े हैं। ईएमआईज़ पे खरीदने पे लगे पड़े हैं। तो भाई उनका लोन भी तो आपको वापस देना पड़ेगा ब्याज सहित। लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो हमारा पैसा खर्च करती जा रही है, लाइक बाइक है। अगर मैं बाइक ले लूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं, मैं 20-30 हज़ार रुपए की इनकम कमा रहा हूँ, सैलरी कमा रहा हूँ मान लो, और मैंने ले ली 1 लाख की बाइक। तो भाई उस 1 लाख की बाइक के अंदर हर महीने कम से कम 4-5-10 हज़ार रुपए का पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा। मतलब क्या है, पैसा ले जा रहा है जो चीज, वो लाइबिलिटीज है। और एसेट्स होता है एक और चीज। एसेट्स का मतलब होता है कि जो हमारे लिए पैसा बिल्ड करता है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आप कहीं पे 20 लाख रुपए लगा लो, तो वहां पे आपके पास क्या है, अगर उसे रेंट पे देते हो, आप उस मकान को रेंट पे देते हो, तो वही रेंट आपको, मतलब वही मकान आपको हर महीने पैसा देता रहेगा। बाइक लेने से अच्छा सबसे पहले अपने लिए मकान बना लो, वो आपका एसेट है। ठीक है। और भी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर लो जो आपको इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा पैसा दे। स्किल्स बिल्ड कर लो जहां पे आप लाइबिलिटीज पे पैसा लगा सकते हो, तो आप इन फ्यूचर के लिए आप क्या करना स्टार्ट करो, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। एक सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करो ताकि भाई उस इन्वेस्टमेंट से आप इन फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा कमा लो। उसके बाद लाइबिलिटीज आप ले सकते हो। ठीक है, ना कि सिर्फ आप ईएमआईज और लाइबिलिटीज के थ्रू ही अपना जिंदगी चला रहे हो। फाइनेंशियल नॉलेज लेनी पड़ेगी भाई। फाइनेंशियल नॉलेज नहीं लेते हैं, ये बिगेस्ट मिस्टेक है कि फाइनेंशियल नॉलेज नहीं लेते हैं। पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से ग्रो करना है, अगर ये चीजें आप नहीं सीख रहे हो, तो भाई कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, कभी भी क्या है, फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। जैसे जिंदगी चल रही है कि हाँ भाई 20-30 हज़ार रुपए की जिंदगी चल रही है, चलती रहेगी। ध्यान रखना, आपके अगल बगल हर एक इंसान वही है। अगर उनको मैं पूछूं कि भाई, अगर उनको पता होता, अगर फाइनेंशियली एजुकेशन या फाइनेंशियली नॉलेज उनको होती, ठीक है, तो उन्हें पता होता है कि भाई हमने 1 करोड़ तक कैसे पहुंचना है, पर महीने का अगर हमें 1 करोड़ कमाना है, कैसे पहुंचना पड़ेगा, वहां पे रास्ता पता होता है। लेकिन जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, वो इंसान कभी भी ये नहीं बता पाएगा कि भाई हमें 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। 20 लाख रुपए कमाने के लिए, पर महीने की 20 लाख रुपए अगर हमें कमानी है, तो क्या करना पड़ेगा, उस इंसान को ये भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो जिस इंसान के पास फाइनेंशियल नॉलेज है, उसको ये भी पता है कि भाई मेरे को 1 करोड़ तक कैसे पहुंचना है, 10 करोड़ तक कैसे पहुंचना है। ठीक है। इसके बाद देखो यार, अगर हम ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन भी है कि अगर हमें एक अच्छा पैसा कमाना है, तो सॉल्यूशन भी है। और सॉल्यूशन के लिए क्या चीजें हो सकती है कि एक्स्ट्रा इनकम जरूरी है। एक्स्ट्रा इनकम कौन सी? ऐसा नहीं कि मैं आज की सुबह 8
8 बजे से लेके दिन के 1 बजे तक काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ और फिर 2 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक नौकरी कर रहा हूँ। मतलब कि एक जगह पे मेरे को 20,000 रुपए मिल रहे हैं, दूसरी जगह मेरे को 20,000 रुपए मिल रहे हैं। तो सिर्फ वो भी तो लिमिटेड इनकम है, वो 40,000 रुपए ही कमा पाओगे। हालाँकि थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो लिमिटेड इनकम है। तो आपको ऐसी चीज़ पे सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि जो आने वाले टाइम पे मेरे को क्या है, ग्रो करे। लाइक आप स्किल्स सीख सकते हो, आप ऐसी चीजें सीख सकते हो जिससे कि आपका आने वाले टाइम पे ना भी काम करो आप तो भी पैसा बढ़ जाए। आप नौकरी कर रहे हो, वेल एंड गुड है, लेकिन नौकरी के साथ साथ स्किल्स सीखना स्टार्ट करो ताकि वही स्किल्स आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा पैसा कमा के दे, ना कि सिर्फ 10-20 हजार रुपए। तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना स्टार्ट करो। स्किल्स सीखना जरूरी है भाई। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हो, भाई मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा। स्किल्स सीखना जरूरी है, ठीक है? आप कम्युनिकेशन स्किल सीखो, आप कोई भी स्किल सीख सकते हो, अपने सेक्टर की स्किल सीखो जिसमें आप महारत हासिल करो भाई, जो दूसरा इंसान कोई ना कर पाए। आप कंटेंट क्रिएशन करना सीख लो, ठीक है? जो दूसरा इंसान कोई ना कर पाए, वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। सोशल मीडिया से लोग पैसा कमा रहे हैं, बात करने से लोग पैसा कमा रहे हैं, मोटिवेशन से लोग पैसा कमा रहे हैं, लोगों को हंसाने से लोग पैसा कमा रहे हैं। वो स्किल्स ही तो है। स्किल्स से पैसा कमाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी बहुत अच्छा एक आइडिया है। देखो यार, मैं सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ इसी को प्रमोट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, हालांकि मैं खुद भी क्या नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये भी बेस्ट है। आई नो की कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां आई थी जिन्होंने फेक फ्रॉड किया। दूसरी चीज, हर एक कंपनी खराब नहीं है, ठीक है? उनमें लोग खराब होते हैं, ना कि कंपनी खराब होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सही सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हो तो भाई लो इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग की, तो वहां पे आपके पास क्या है, वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो यूजफुल हैं, यूज करने के लिए मिलेंगे। बाहर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने से अच्छा आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर लो, एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को स्टार्ट कर लो, जहां पे बहुत लो इन्वेस्टमेंट में 10-20-30 हजार रुपए में आप इजीली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। प्लस आपके पास पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आप टीम बिल्ड करो, नेटवर्क बिल्ड करो। बाहर के बिजनेसेस में जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके अंदर लोग कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे भी आपने सिर्फ क्या करना है, लोगों को कनेक्ट ही तो करना है, उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं करनी है, उनको गाइड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, वही टीम आपको इन फ्यूचर आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में वो टीम आपको पैसा कमा के देगी। ये सिंपल सी चीज है। अगर आप सही सिस्टम सीखते हो तो इनकम चेंज होती है भाई, चेंज हो सकती है। अगर आप सही इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हो, सही स्किल सीख रहे हो, सही एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के ऊपर जनरेट कर रहे हो, ठीक है? सो आई होप ये चीजें आपको बेस्ट लगी होगी एंड थैंक यू एवरीवन। आपने जरूर मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है उसके ऊपर जरूर मेरे को फॉलो कीजिए, ठीक है? और ऐसी और भी नॉलेज के लिए आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करना है और मेरे को आपने जरूर बताना है कि भाई इसके अंदर क्या आपको बेस्ट लगा और किस चीज के लिए आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए या नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्या चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन।